Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the distillation and simple distillation and flash distillation. And today we will discuss about the fractional distillation, distillation under reduced pressure, and steam distillation. डिस्टिलेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो हमने स्टडी किए थे। 2 इक्विपमेंट्स हम स्टडी कर चुके थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में स्टडी किया था और आपका फ्लैश डिस्टिलेशन के बारे में स्टडी किया था। जो रेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स रहते हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपका रहेगा, तो आज हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में कि आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होगा, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, एडवांटेज एंड इट्स डिसएडवांटेज। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपकी इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। इट इज द टाइप ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ मिक्सेबल लिक्विड्स। इसमें हम सेपरेशन किसकी कराएंगे, मिक्सेबल लिक्विड्स की कराएंगे। जो 2 फेज लिक्विड के अच्छे से आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, वो लिक्विड हम इसमें सेपरेट कराएंगे। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिपीटेड डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन and the mixture of are usually separated into component parts. The separation happen when the mixture is heated at a certain temperature. कब सेपरेट होंगे, कब आप कंडेंस कराओगे उस मिक्स्ड लिक्विड को, जब हम उसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड कराएंगे। हीट प्रोवाइड कराने के बाद वो स्टीम हमारी क्या हो जाएगी, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद आपका हमने क्या करवाना है, उनको कंडेंस करवाना है। कंडेंस करवाने के बाद वो आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और प्योर फॉर्म में हमें वो मिलेंगे। पहले हम क्या करेंगे, मिक्सचर को हीट कराएंगे, उसके वेपर्स आ जाएंगे। उसके वेपर्स को हम अंडर कंडेंसर की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, इनको कूल डाउन करा लेंगे और उसके बाद इनको यहाँ पे रिसीवर में कलेक्ट कर लेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपका क्या होगा, ऊपर फ्रैक्शनल कॉलम लगा होगा जो इनकी सेपरेशन में हेल्प करेगा। जो आपके यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स इसमें मिक्सचर में प्रेजेंट है। when fraction of the mixture starts to vaporize, जब आपका फ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि आपके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मिक्सचर अपना हीटअप होना शुरू होगा, बॉयल होना शुरू होगा, आपका वेपर्स बनाना शुरू होगा। तो जब वो वेपर्स आपके बनेंगे वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे बनेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स की। तो उसके हिसाब से हम उनको फ्रैक्शनल कॉलम की हेल्प से सेपरेट कर लेंगे। तो प्रिंसिपल इसका क्या रहेगा, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिस्टिलेशन इज दैट डिफर बॉयल एंड इवेपोरेट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। क्या करेगा ये, आपका इवेपोरेट होगा, अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल होगा और अलग अलग टेम्परेचर पे आपका इवेपोरेट होगा। So when the mixture is heated, substance with power boiling point start at boil and first and convert into vapor. आपका क्या होगा, जो सब्सटेंस होगा वो आपका बॉयल होना शुरू हो जाएगा और जब एक बार बॉयल होना शुरू हो जाता है तब वो आपका वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके कहने का मतलब है कि जो उस मिक्सचर के अंदर जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले बॉयल होके वेपर्स की फॉर्म में आएगा और वो वेपर्स आपके फिर कंडेंस होने के बाद लिक्विड की फॉर्म में आएंगे। नेक्स्ट आपका रहता है कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, डिस्टिलेशन फ्लास्क, कंडेंसर, रिसीवर एंड हीट सोर्स। द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज इंसर्टेड बिटवीन द स्टिल एंड कंडेंसर एट द टॉप ऑफ कॉलम। इसमें क्या कहा है इसने कि आपका इसकी कंस्ट्रक्शन में देखो क्या क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा हुआ है, टॉप ऑफ कॉलम में क्या लगा हुआ है, थर्मोमीटर लगा हुआ है, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है। ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क आपका ये है जिसमें डिस्टिल्ड होके आ रहा है आपका, और कंडेंसर और रिसीवर, ये आपका कंडेंसर है, ये आपका रिसीवर है, और हीट सोर्स आपका ये है नीचे, और बॉइलिंग फ्लास्क है ये जिसको डिस्टिलेशन फ्लास्क लिखा हुआ है, ये आपका रिसीवर रहेगा। तो ये आपका हो गया इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में। नेक्स्ट इसका है वर्किंग। वर्किंग इसकी कैसे रहेगी, ये कैसे काम करता है। वैसे तो सिंपल सा दिख रहा है आपको, अगर डायग्राम में देखने से भी समझ में आ रहा है कि ये जो नीचे बर्नर है ये बर्नर हेल्प करेगा इसको हीटअप होने के लिए।
बॉइलिंग फ्लास्क के अंदर जो मिक्सचर है अलग अलग कंपोनेंट वाला, इसको मिक्सचर को क्या कर देगा, ये बॉयल कर देगा, इसको हीट कर देगा। उसके बाद आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएगा और जिसका आप बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले होगा वो सबसे पहले आपका सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। और कंडेंसर में क्या होगा, इसके जो वेपर्स हैं वो आपके ठंडे हो जाएंगे और वो ठंडे होकर लिक्विड की फॉर्म में रिसीवर के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे। यही आपकी वर्किंग में बताया हुआ है। द मिक्सचर टू बी डिस्टिल्ड इज फेड टू द बॉयलर एंड हीटेड। जो आपको डिस्टिल कराना है वो हम बॉयलर के अंदर डालेंगे। अ मिक्सचर ऑफ two mixable liquids A and B is taken where A have more volatility than B। अब इसने क्या कहा है, इसके अंदर आपका दो कंपोनेंट वाला लिक्विड होगा जो दोनों आपस में अच्छे से मिक्स होंगे। एक आपका A और दूसरा B रखा हुआ उसका नेम। A आपका उसकी वोलेटिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी मोर वोलेटिलिटी, ए की वोलेटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा, वो जल्दी से आपका इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। द सॉल्यूशन इज एडेड इनटू द फ्लास्क एंड हीट इज अप्लाइड एंड द मिक्सचर स्टार्ट टू बॉयल। द वेपर आर फॉर्म्ड हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ वेपर्स फ्रॉम द लिक्विड ए। जो लिक्विड ए है हमारा, वो जो फ्लास्क के अंदर प्रेजेंट है वो सबसे पहले आपका वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका कम है। जितना ज्यादा वोलेटाइल नेचर का सब्सटेंस होगा उतना ज्यादा ही उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो दिस वेपर मूव थ्रू द fractionating column into the condenser where it is cooled down to form a liquid which is collected into the receiver। जो वेपर्स होंगे वो आपके कूल डाउन हो जाएंगे और आपके रिसीवर में क्या हो जाएंगे, वो कलेक्ट हो जाएंगे। वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस अंटिल टू मिक्सचर आर सेपरेटेड कंप्लीटली। कि वेपराइजेशन प्रोसेस तब तक होती रहेगी जब तक आपके दो मिक्सचर अच्छी तरह से सेपरेट नहीं हो जाते। नेक्स्ट आपका आता है इसके यूजेस क्या हैं। यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एज वेल एज सेपरेटिंग वाटर एंड एसीटोन। अब आपको पता है कि वाटर के अंदर एसीटोन अच्छे से मिक्स हो जाता है, मतलब बता ही नहीं सकते हम कि इसके अंदर कुछ और भी कंपोनेंट है, ठीक है। तो उन दोनों जो अच्छे से मिक्सेबल लिक्विड्स हैं सिर्फ वो ही इसमें से हम सेपरेट करते हैं, और वो भी कौन से, जिसमें एक की वोलेटिलिटी ज्यादा है। जैसे कि एसीटोन की वोलेटिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, तो ये पहले आपका इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। यूज इन सेवरल इंडस्ट्रीज लाइक ऑयल बाइंड्रीज एंड केमिकल प्लांट्स फॉर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपकी केमिकल प्लांट्स जो होंगे उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए, सेपरेशन के लिए ही यूज होगा। नेक्स्ट आता है आपकी एडवांटेज क्या रहेंगी इसके। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिक्सेबल लिक्विड अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। जो आपका लार्ज अमाउंट में बहुत ज्यादा, इंडस्ट्रीज में तो हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल हो गए या फिर आपको कोई बैच बनाना है, कोई प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में वो चीज होगी। तो ज्यादा अमाउंट में आपके पास मिक्सेबल लिक्विड है अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड फॉर एग्जाम्पल एसीटोन एंड वाटर। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी एडवांटेज रहेगी कि कितना भी लार्ज अमाउंट में आपके पास लिक्विड है उसको आप इजिली सेपरेट कर सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से। नेक्स्ट आपका आता है डिसएडवांटेज इसकी। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू सेपरेट मिक्सेबल लिक्विड फ्रॉम एजियोट्रोपिक मिक्सचर। जो आपके एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं उन नेक्स्ट देखो ये आपका है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ये नेक्स्ट इक्विपमेंट है आपका। इस इक्विपमेंट का नाम है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। जैसे आपको नेम से ही पता चल रहा है कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, कि वहां पे कहीं ना कहीं प्रेशर को एकदम से रिड्यूस करा के हम डिस्टिलेशन करवाते हैं। तो इसका सबसे पहले तो डेफिनेशन देखो कि क्या है। इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड इज डिस्टिल्ड एट अ टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम। कि ये वो प्रोसेस है जिसमें आपको क्या करवाते हैं, लिक्विड को डिस्टिल्ड कराते हैं टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से उसको लो टेम्परेचर करवाते हैं एकदम से, और उस बॉइलिंग पॉइंट पे किस लिए, एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम उसमें अप्लाई करके, उसमें जब वैक्यूम अप्लाई करेंगे उसका प्रेशर वो अपनी तरफ खींच लेगा और वो एकदम से लो प्रेशर हो जाएगा। उसकी हेल्प से आप क्या करवाते हैं, उसको वेपर्स को कूल डाउन करके उसमें कंडेंस करवाते हैं। नेक्स्ट आपका है
प्रिंसिपल इसका क्या रहेगा, लिक्विड बॉयल व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, if the external pressure is reduced by application of vacuum, the boiling point of liquid decrease, therefore the liquid boils at lower temperature। इसमें आपका क्या होगा कि हम इसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे यहाँ से, ठीक है। हीट प्रोवाइड जब हम करेंगे तो इसमें कोई ना कोई आपका वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है, वेपर्स आपके ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो इसमें इसने यही कहा है कि आपका एकदम से जो लो टेम्परेचर जो लिक्विड का डिक्रीज करवा देते हैं, हम वैक्यूम अप्लाई करवा देते हैं और वो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है वो आपका एकदम से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस प्रेशर करके डिस्टिलेशन हम करवाते हैं। नेक्स्ट इसके आगे कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन में इसमें कौन कौन सी असेंबली लगी हुई है। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर और वैक्यूम इज कैरिड आउट इन अ स्पेशली डिजाइन ग्लास अपरेटस। आपका स्पेशली ये ग्लास का अपरेटस है सारा बना हुआ, उसकी हेल्प से होता है। ए इज नेक्ड क्लेजिंस फ्लास्क। ये देखो ये ए क्या है, ये ए कौन सा कंपार्ट है आपका, आपका क्लेजियन फ्लास्क है। क्लेजियन फ्लास्क में आपका क्या रहेगा, मिक्सचर प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इज यूज्ड द मेन नेक ऑफ विच इज फिटेड विद अलोंग कैपिलरी ट्यूब। और ये जो इसकी मेन नेक है ये आपकी कैपिलरी ट्यूब से फिट है इसके अंदर आपकी क्या है, कैपिलरी ट्यूब, और ये रबर कोल की हेल्प से फिट है। और ये इधर क्या लगा हुआ है, इसमें थर्मोमीटर लगा हुआ है। कैपिलरी ट्यूब अवॉइड बम्पिंग, तो बम्पिंग को इसको अवॉइड करेगा, ये आपके बबल्स नहीं होने देगी कैपिलरी ट्यूब। द साइड नेक बीइंग फिटेड विद अ थर्मोमीटर, और साइड नेक में आपका क्या है, थर्मोमीटर, मिडल नेक में क्या है, कैपिलरी ट्यूब। अ साइड ट्यूब इज कनेक्टेड टू द कंडेंसर कैरिंग अ रिसीवर एट द अदर एंड, और एक और इसी साइड ट्यूब से ही आपका कंडेंसर अटैच है, ठीक है। और ये नीचे की तरफ आपका क्या रहेगा, रिसीवर रहेगा। The receiver is attached to the vacuum pump to reduce the pressure, और नीचे की तरफ आपका क्या रहेगा, वैक्यूम पंप है यहाँ पे, और वैक्यूम पंप क्या करेगा, एकदम से प्रेशर को रिड्यूस करेगा। ये मैनोमीटर लगा हुआ है, ये प्रेशर को चेक करने के लिए कि कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। द प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ मैनोमीटर। तो नेक्स्ट आपका है द लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड इज। नेक्स्ट आपकी वर्किंग है, वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि ये आपका कैसे काम करता है। रिड्यूस ये अंडर रिड्यूस प्रेशर जो आपका डिस्टिलेशन असेंबली है ये कैसे काम करेगी। द लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड इज फिल्ड इनटू द फ्लास्क, जो लिक्विड हमने डिस्टिल्ड कराना है वो हम फ्लास्क के अंदर डालेंगे। उसके बाद द रिड्यूसिंग वैक्यूम अप्लाइड एंड कंटेंट और हेड ग्रेजुअली, क्या करेंगे हम, एंड और हीटेड ग्रेजुअली। उसको जो हमारे पास कंटेंट है, जो हमारे पास मिक्सचर है, उसको हम हीट कराएंगे और हीट कराने के बाद उसमें हम वैक्यूम अप्लाई कराएंगे। द टेम्परेचर राइजेस एंड गेट वेपराइज्ड रैपिडली ड्यू टू वैक्यूम। तो आपका टेम्परेचर राइज हो जाएगा और वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू वैक्यूम की वजह से। एंड द वेपर पासिस थ्रू द कंडेंसर एंड कंडक्ट कलेक्टेड इनटू द रिसीवर। जो आपके वेपर्स होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे और उनको कहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, हम रिसीवर के अंदर कलेक्ट करेंगे। द टेम्परेचर इज नोटेड विच इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। हम क्या करेंगे, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वाला टेम्परेचर जब हम नोट करेंगे और जो लास्ट वाला आपका टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो आपका रिड्यूस हो चुका होगा क्योंकि वो वहां पे वैक्यूम प्रेशर हमने अप्लाई कर दिया था, उसकी वजह से वो एकदम से आपका प्रेशर रिलीज हो जाएगा क्योंकि उसका टेम्परेचर भी रिलीज हो जाएगा लिक्विड का। नेक्स्ट आपकी आती है एडवांटेज इसकी। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कंपाउंड विद द डिग्रेडेड और हाइयर टेम्परेचर। ये सिर्फ उसी के लिए ही यूज होंगे जो आपके कंपाउंड हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। इसकी एडवांटेज है ये, जो हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाते हैं हम उन कंपाउंड के लिए इसको यूज करते हैं क्योंकि इसमें हम एकदम से इसका प्रेशर रिड्यूस करा देते हैं, एकदम से आपका हाई प्रेशर नहीं देते, हाई टेम्परेचर नहीं देते, ठीक है।
नेक्स्ट आपका एग्जांपल इसमें जैसे एंजाइम्स हो गए, विटामिन हो गए और आपके एल्केलॉइड्स हैं, ये सब इनको हम क्या करते हैं, ये ज्यादा टेम्परेचर पे आपके रिड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए ही अंडर हाई प्रेशर जो हम प्रेशर क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, उसकी वजह से आपका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। इसकी हेल्प से हम डिस्टिलेशन कराते हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या रहेंगी? इन वैक्यूम डिस्टिलेशन परसिस्टेंट फोमिंग अकर, इसमें आपकी फोमिंग, परसिस्टेंट फोमिंग यानी कि बार बार आपके झाग बनने के चांसेस रहते हैं। नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड और सॉलिड एक्सट्रैक्ट, ये हम सेमी सॉलिड और सॉलिड एक्सट्रैक्ट के लिए परफॉर्म नहीं कर सकते डिस्टिलेशन, क्योंकि हम सिर्फ ये लिक्विड के लिए ही यूज करते हैं, क्योंकि लिक्विड के ही आपके वेपर्स आगे फर्दर बनते हैं। तो ये हम सॉलिड और सेमी सॉलिड के लिए यूज नहीं करते, ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हमारा है स्टीम डिस्टिलेशन। अब स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है? अब स्टीम डिस्टिलेशन में आपकी कहीं ना कहीं स्टीम हेल्प करेगी उसको डिस्टिल करने के लिए, उसको डिस्टिलेशन असेंबली को चला। नेक्स्ट आपका है स्टीम डिस्टिलेशन। इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा? स्टीम डिस्टिलेशन इज द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ स्टीम एंड यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ हाई बॉइलिंग सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज। कि आपका जो डिस्टिलेशन हम कराएंगे वो आपका कैसे होगा? स्टीम की हेल्प से होगा। और वो आपका स्टीम कैसे करेंगे? यूज फॉर सेपरेशन ऑफ हाई बॉइलिंग सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज। जो आपकी नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज होंगी उनको सेपरेट करने के लिए हम यूज करेंगे। उनको हम कैसे सेपरेशन कराएंगे? सबसे पहले हम स्टीम उसको देंगे, नीचे से हीटअप तो हो रहा होगा बट हम स्टीम की हेल्प से उसको हीटअप कराएंगे। जैसे आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, इसमें हम स्टीम नीचे से देंगे और उस स्टीम की हेल्प से ये हीटअप होगा। उसके बाद ही ये अपने क्या करेगा, इसको टेम्परेचर इंक्रीज होगा और फिर ये फर्दर प्रोसेस करेगा। देखो इसमें स्टीम डिस्टिलेशन इज अ मेथड ऑफ डिस्टिलेशन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ स्टीम एंड यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ हाई बॉइलिंग सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज। ये आपकी नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज हैं, उनमें से सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ इमिक्सिबल liquids begins to boil when the sum of their vapor pressure is equal to atmospheric pressure। तो आपका मिक्सचर जो आपका इमिसिबल यानी कि जो मिक्सचर अलग अलग फेज है, जो आपके पास लिक्विड्स हैं या फिर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है अलग अलग फेज के हैं, वो क्या बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और वेपर प्रेशर अपना बनाने लग जाएंगे। The volatile substance which are mixable with water, steam distillation involves the principle of fractional distillation। अब आपका steam distillation fractional distillation के जैसे काम करेगा, उसके प्रिंसिपल पे काम करेगा। जैसे आपको कंस्ट्रक्शन में अभी दिखाते हैं, उसके बाद हम इसकी वर्किंग करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में इसका क्या क्या लगा हुआ है? सबसे पहले देखो, it consists of steam can with a cork having two holes. In one hole, safety tube is attached, and through another hole, a vent tube is pumped, and the other the vent tube is connected to the flask। ये देखो ये vent tube लगी हुई है और ये सबसे पहले वाले में आपके इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड प्रेजेंट है इधर की तरफ, और फर्स्ट वाले में आपका वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर आपका जो प्रेजेंट है ये क्या काम करेगा? ये आपका स्टीम बनाने में हेल्प करेगा। जब इसको हम हीटअप करेंगे स्टीम बनेंगे, और ऊपर आपका थर्मोमीटर लगा हुआ है इसमें, और ये बेंड ट्यूब की हेल्प से स्टीम आपकी ऑर्गेनिक लिक्विड वाले, जिसमें आपके इम्प्योर लिक्विड है, इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड प्रेजेंट है, उस चैम्बर में जाएगा और फिर वहां से ये स्टीम और ऑर्गेनिक लिक्विड के वेपर्स बन के फिर ये आपके कंडेंसर में कंडेंस होंगे, ठीक है। एंड इट कनेक्टेड टू द फ्लास्क एंड कंटेनिंग नॉन एक्वस लिक्विड, और ये किसके साथ में? जिसमें नॉन एक्वस लिक्विड है उसके साथ में कनेक्ट करेंगे। अ डिलीवरी ट्यूब इज इंसुलेटेड इज द सेकेंड फ्लास्क विच कनेक्ट फ्लास्क एंड कंडेंसर। ये जो सेकंड वाली ट्यूब है ये आपकी किसके साथ में कनेक्ट होगी? ये आपकी कंडेंसर के साथ में कनेक्ट होगी। इसकी वर्किंग रहेगी आपकी, द नॉन एक्वस लिक्विड इज प्लेस्ड इन द फ्लास्क, the small quantity of water is added to it and steam can be filled with water, and the flask and steam can be heated simultaneously, and this steam carries the volatile and passes in the condenser
which is cooled to receiver and the process of continued until all the known aqueous liquid has been distilled। अब इसने यही बात कही है इसमें कि आपका ये क्या होगा, ये पहले स्टीम जनरेट करेगा, स्टीम जनरेट करने के बाद इसको भी हीटअप करेगा, और जो आपका स्टीम होगा और ऑर्गेनिक लिक्विड के वेपर होंगे, स्टीम और ऑर्गेनिक लिक्विड्स के वेपर दोनों मिक्स होके आपके कंडेंसर में आएंगे। कंडेंसर में कंडेंस होंगे, ठंडे होंगे, और यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में आपका इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड और वाटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन इसकी क्या है? इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ इमिक्सिबल लिक्विड, जैसे टोलिन हो गया और वाटर हो गया, दोनों मिक्स नहीं होते हैं, दोनों फेज अलग अलग हैं, उनकी सेपरेशन के लिए यूज होगा। नेक्स्ट आपका है इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल लाइक क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल जैसा आपको वोलेटाइल नेचर का होता है, उनकी सेपरेशन के लिए यूज होगा। कैम्फर इज ऑल्सो डिस्टिल्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एडवांटेज देख लेंगे हम। एडवांटेज क्या होती है? वोलेटाइल ऑयल कैन बी सेपरेटेड एट लोअर टेम्परेचर स्टीम डिस्टिलेशन विदाउट लॉस ऑफ एरोमा। हम वोलेटाइल ऑयल से सेपरेट कर लेते हैं स्टील डिस्टिलेशन में, वोलेटाइल ऑयल जितने भी होते हैं, और उनकी फ्रेग्रेंस जो है वो भी लॉस नहीं होता। इट इज यूजुअली इन प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स विद हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये उन लिक्विड्स के लिए भी यूजफुल है, उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए भी कंपोनेंट्स की जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड प्रोवाइडेड मोलिकुलर वेट प्रोवाइड करवा देता है। और नेक्स्ट आपका है डिसएडवांटेज इसकी, नॉट सुटेबल व्हेन इमिक्सिबल लिक्विड्स एंड वाटर रिएक्ट विद ईच अदर। और जब आपके दोनों कंपोनेंट साथ में, अगर वाटर के साथ में आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट अगर कोई रिएक्ट कर रहा है, कोई रिएक्शन दे रहा है, तभी आपसे सुटेबल नहीं है। सो ये आपने आज 3 इक्विपमेंट आपके किए हैं। फर्स्ट आपका स्टीम डिस्टिलेशन, दूसरा आपका डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, थर्ड आपका है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये तीनों डिस्टिलेशन असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोलिकुलर डिस्टिलेशन करेंगे और फॉलिंग फिल्म डिस्टिलेशन, ये दोनों डिस्कस करेंगे। सो आज का ये आपका कंप्लीट हो गया तीनों इक्विपमेंट।